अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 23 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 23 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहे वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 1 है, कहता है कि डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज काज्ड ड्यू टू। तो मोस्टली हमारे पास जो फेरोन गैस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ये जो फेरोन गैस होती है मोस्टली ये आप लोगों के पास रेफ्रिजरेटर्स या ये जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, कूलिंग पर्पसेस के लिए ये गैस यूज़ होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहता है कि फाइंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट अमंग दैम। तो अब यहाँ पर उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें हमारे पास N2O, SO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। और पैन जो है मींस पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, आप लोगों की बुक में प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स मैंशनड हैं, आप लोग ये लाजमी देखो, समटाइम्स यहाँ से एक MCQ आता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 3 में कहता है द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोसफेयर। तो हमारे पास जो मीजोस्फेयर है ये हमारे पास कोल्डेस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का। यहाँ पे टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या -130 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। थर्ड में कहते हैं DDT इज़। तो हमारे पास ये जो DDT है ये हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ ये आर यूज टू कंट्रोलिंग द वाटर पोल्यूशन। तो हम लोग वाटर पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं, आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी यूज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी यूज़ करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि सब्सटेंस विच में अल्टर द एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर काज द पोल्यूशन इज़ रेफर्ड एज। तो उनको हम लोग पोल्यूटेंट्स कहते हैं जो कि पोल्यूशन काज करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिक्स्थ में कहता है कि रेगुलर यूज़ ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इंक्रीज द सॉइल या एसिडिटी ऑफ द सॉइल। तो हमारे पास जब हम लोग जो है वो अमोनियम सल्फेट को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये सॉइल फर्टिलिटी काज करती है। ठीक है, सॉरी सॉइल फर्टिलिटी नहीं, सॉइल एसिडिटी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेवंथ में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो आप लोगों के पास बुक में टेबल बना होगा माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, यही आप लोगों के पास बायोलॉजी पोर्शन में भी है, तो आप लोग इसको लाजमी याद करो। यहाँ से भी समटाइम्स एक कदम से क्यों होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो कार्बन है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में जो है वो रिक्वायर्ड होता है। बाकी जो बोरान, आयरन और कॉपर है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये स्मॉल अमाउंट में जो है वो चाहिए होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहता है कि 3 एलिमेंट्स नीडेड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है वो चाहिए होते हैं, या ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोगों ने पिछले MCQ में बात की थी कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। बाकी यहाँ पर ओजोन जो है, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 10th में कहता है कि एसिड प्रेजेंट इन द रेन में भी। तो हमारे पास वो सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है और नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 11 में कहता है द येलो कलर इन द फोटोकेमिकल स्मोक इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। तो हमारे पास वो बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक में जो है वो येलो कलर होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 12 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो हमारे पापास जो SO3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, जबकि H2SO4 ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 13 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर पोल्यूटेंट इज़ मोर डेंजरस फॉर द ओजोन लेयर। तो आप लोगों के पास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये मोस्ट डेंजरस है फॉर द ओजोन लेयर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 14th में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ द मेन काज ऑफ द एसिड रेन। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये मेन काज है एसिड रेन की। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 15th में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प्स टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो हम लोग जो है वो BOD को यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके बेस पर हम लोग जो है वो मेजर करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
16 में कहते हैं कि विच सब्सटेंस कैन बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो हम लोग डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग KMnO4 यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 17 में कहते हैं कि क्लोरिनेशन ऑफ वाटर में बी हार्मफुल इफ़ द वाटर कंटेन्स, अगर हमारे पास वाटर में अमोनिया होगा ना और हम उस वाटर की क्लोरिनेशन करें तो वो वाटर हमारे पास हार्मफुल बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 18 में कहते हैं कि आइडेंटिफाई द डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हम लोग जो है वो जो डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स होती हैं ये डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं। बाकी ये जो केमिकल्स हैं, मेटल्स हैं, प्लास्टिक है, ये डिग्रेडेबल नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 19 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DDT। तो आप लोग के पास जो DDT है बेसिकली इट स्टैंड फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 20 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ DDT। तो आप लोगों के पास ये जो DDT है इसमें कार्बन होता है, क्लोरीन होता है और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, फ्लोरीन नहीं होता। आप लोग इसका फार्मूला देख सकते हो C14H9 क्लोरीन 5। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो नहीं है। 21 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गैशियस एयर पोल्यूटेंट। तो हमारे पास जो फ्यूम्स होती हैं ये गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स नहीं हैं। ठीक है, बाकी ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन ये गैसेज हैं, ये गैशियस पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो जो फ्यूम्स हैं ये पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स होते हैं, ये गैसेज नहीं होती। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड शुड नॉट क्रॉस द डेलिकेट प्रोपोर्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसका जो हमारे पास एयर में कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.03 ही होती है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास ये डेंजरस हो जाती है लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ द एसिड रेन। तो हमारे पास सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो मेन कंस्टिट्यूंट्स हैं एसिड रेन के। ठीक है, मोस्टली ये गाज कर रहे होते हैं। 24 में कहता है कि हमारे पास pH ऑफ द एसिड रेन। तो हमारे पास जो pH होती है एसिड रेन की ये 5.6 से लेस होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 25 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल क्लाइमेट फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक्स टू अकर। तो हमारे पास जो ये होता है ना फोटोकेमिकल स्मोक्स, ये हमारे पास अकर्स इन द वर्स्ट ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैन। तो पैन हमारे पास बेसिकली इट इज़ द पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 27 में कहता है कि व्हाट इज़ द विच इज़ द गैस दैट कॉजेज द आई इरिटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। देखो फोटोकेमिकल स्मोक जब होती है तो हमारे पास उसमें जो एक्रोलिन होती है, ठीक है, वो हमारे पास आई इरिटेशन काज करती है। ठीक है, नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई, आप लोग इसको रीड करो फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि व्हाट इज़ द मेजर रीज़न ऑफ द ओजोन डिप्लीशन। तो हमारे पास ये जो ओजोन डिप्लीशन है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से मोस्टली होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 29 में कहता है कि पिक आउट द वन दैट इज़ नॉट वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन। तो हमारे पास ओजोन डिप्लीशन से हमारे पास एक तो कैटरेक्ट आई डिजीज़ है, ये काज होती है। हमारे पास जो है वो पेंट्स और फाइबर्स वगैरह ये डैमेज होते हैं। ठीक है, सनबर्न होता है। इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। हमारे पास जो ओजोन डिप्लीशन होती है ये मॉइस्चर को इंक्रीज़ नहीं करती बल्कि उसको डिक्रीज़ करती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड by the bacteria to break down the organic matter present in the certain volume of the sample of the water is called। तो उसे हम लोग जो है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, BOD। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 31 में कहता है कि बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 विच केमिकल वाज यूज फॉर द पेस्ट कंट्रोल। तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पेस्ट कंट्रोल के लिए जो है वो निकोटीन यूज़ किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 32 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर कॉज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो हमारे पास जो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जो है वो ये मेजर काज है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 33 में कहता है कि विच मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर डिस्पोजिंग द प्लास्टिक वेस्ट एंड पॉलीथीन बैग्स। तो हम लोग जो है वो रिसाइकिल कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये इनका बेस्ट यूज़ है, बाकी ये डिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 34 में कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब यहाँ पर सेलुलेज जो है वो सेलुलोज जो है हमारे पास ये डिग्रेडेबल है, बाकी जो पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है, या बटलेडीन है, ये हमारे पास नॉन डिग्रेडेबल है। ठीक है,
ऑप्शन सी इज करेक्ट। 35 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। देखो ग्रीन केमिस्ट्री का हमारे पास पर्पस ये है, प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास ये ग्रीन सॉल्वेंट्स और ऑक्सीडेंट्स को प्रमोट करे, ठीक है, यूज़ ऑफ द रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स, ठीक है, ऐसे हम लोग चीज़ें यूज़ करें जो कि रिन्यूएबल हों। थर्ड में कहते हैं कि हैजर्डियस केमिकल सिंथेसिस, ये इसका प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल ये है कि हम लोग लेस हैजर्डियस केमिकल्स को सिंथेसाइज करें, ठीक है, ऐसे केमिकल्स को बिल्कुल भी सिंथेसाइज ना करें जो कि हमारे पास चाहे वो हैजर्डियस हों या डेंजरस हों, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास ऑप्शन लिखा कि डिज़ाइन फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी इसका प्रिंसिपल ही है, लेकिन ऑप्शन सी इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। 36 में कहता है कि फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है इट कंसिस्ट ऑफ ओजोन, O3, पैन, और हमारे पास इसमें कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 37 में कहता है कि फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट पोजेस, तो हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक में हमारे पास एक तो ओजोन होता है, ये हम लोग पिछले एमसीक्यू में बात की है, ओजोन होता है, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, पैन होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 38 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, तो आप लोगों के पास जो ओजोन है ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, बाकी जो आप लोगों के पास यहाँ पे चीज़ें मैंशन हैं तो ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। 39 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो, तो हमारे पास बेसिकली वो एसिड रेन में जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी वजह से हमारे पास ताजमहल का जो कलर है वो मीन्स येलोइश हो चुका है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 40 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द स्मोक, तो आप लोगों के पास जो स्मोक होता है बेसिकली इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बोथ फोग एंड स्मोक। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक MCQ है 38th, इसमें मैंने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, तो आप लोगों के पास ये जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है पैन, तो ये भी सेकेंडरी में ही आ जाता है। अगर किसी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए भी टिक किया है तो वो भी अपने MCQ को ठीक कर ले, ठीक है, ये दोनों सेकेंडरी हैं। तो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 23। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।